हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में वो बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इन एन एपी, ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। तो इन एन एपी इफ डी इज 4, फर्स्ट में हमें डी क्या दिया हुआ है, दैट इज -4 एंड एन भी गिवन है। एन कितना गिवन है, तो 7 एंड ए एन हमें गिवन है 4। बट वी नो दैट ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। मीन्स हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, ए एन क्या है हमें 4, तो 4 के इक्वल। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, तो एन और डी पुट करना है और ए निकाल लेना है। तो ए प्लस एन हमारे पास क्या है, तो 7, तो 7 माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है आपके पास -4, तो इंटू में -4 इक्वल्स टू 4। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि ये जो -4 है इसको डिवाइड में लेके चले जाते हैं। तो ये -4 डिवाइड में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि -4 ओनली इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में, ए के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर ये तीनों से मल्टीप्लाई में होता तो आप -4 को राइट साइड ले जा सकते थे। नाउ ए -4 को जब 7 से 7 यहाँ पे देखो, तो 7 माइनस 1 6 इंटू में -4 इक्वल्स टू 4। तो ए 6 इंटू में -4 तो -24 इक्वल्स टू 4। देन ए इक्वल्स टू 4 प्लस 24, क्योंकि -24 को राइट साइड ले जाओगे तो +24, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 28। मीन्स ए की जो वैल्यू है 28 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, तो फोर्थ वन, डी ऑप्शन। नाउ देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। तो सेकेंड में हमें क्या गिवन है, तो सेकेंड में हमें गिवन है कि इन एन एपी, ए गिवन है। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें इसमें a इक्वल्स टू दिया हुआ है 3.5 एंड d गिवन है 0, n गिवन है आपके पास 101। आपको फाइंड क्या करना है, an। तो an इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू में d, और a की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 3.5, तो वैल्यू पुट कर दो, प्लस n की वैल्यू क्या है 101, तो 101 माइनस 1 इंटू में d, और d क्या है आपके पास 0। तो ये हमें मिलने क्या वाला है, यहाँ पे an मिलने वाला है। तो an इक्वल्स टू 3.5, 101 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 100, और इसे जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, दैट मीन्स an विल बी 3.5, क्योंकि 100 इंटू में 0 क्या हो गया 0। तो an की जो वैल्यू है दैट इज 3.5, मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स दिया हुआ है आपके पास -10, -6, -2 एंड 2। आपको बताना है ये जो AP है विथ कॉमन डिफरेंस D -16 है, या कॉमन डिफरेंस D विथ 4 है, या कॉमन डिफरेंस विथ D -4 है, या AP है ही नहीं। तो सबसे पहले देखो AP है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम D जो है 2 बार फाइंड करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई भी सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है या नहीं है, इसे पता करने के लिए आपको D 2 बार फाइंड करना है। एक बार A2 - A1, एक बार A3 - A2। तो थर्ड पार्ट का जो सॉल्यूशन है, थर्ड पार्ट में देखो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है। तो A1 क्या है -10, तो D इक्वल्स टू A2 - A1, क्योंकि जैसे कि MCQ क्वेश्चन है तो हमें जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना होता है। तो -6 माइनस टाइम्स -10, दैट विल बी इक्वल्स टू -6 प्लस 10। तो ये क्या आया। अब हम यहाँ पे D 2 बार क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लास्ट ऑप्शन है नॉट एन AP, ये है या नहीं है ये भी तो पता चले। तो D 2 बार अगर सेम आ जाता है तो AP होगा। तो यहाँ पे D क्या आएगा 10 - 6 दैट इज 4। अब हम D फाइंड करेंगे A3 - A2 से। तो A3 मीन्स -2 माइनस टाइम्स A2, और A2 क्या है -6, तो ब्रैकेट में -6, तो -2 माइनस माइनस +6। तो यहाँ पे भी देखो D क्या आया आपका 4 आया है। तो दोनों केस में देखो D सेम आया है। अगर D यहाँ पे डिफरेंट आता है, मीन्स अगर D की वैल्यू यहाँ 4 और यहाँ पे D की वैल्यू लेट से 5, 6 कुछ भी आए, दैट मीन्स ये इसका करेक्ट तब ऑप्शन क्या होता, नॉट एन AP। बट आपका D सेम आया है मीन्स ये AP फॉर्म कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग B होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर विल बी B। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज B।
तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन थर्ड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या गिवन है, आपको बताना है द 11th टर्म ऑफ एन एपी, एक सीक्वेंस एपी जो दिया हुआ है आपके पास, दैट इज -5। थर्ड पार्ट फोर्थ है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपका। तो -5 -5/2 एंड 0, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें बस इसमें 11 टर्म फाइंड करना है। और आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए 11 टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ओनली ए एंड डी। तो ए हमें पता है और डी हम निकाल लेंगे। तो डी विल बी इक्वल्स टू A2 - A1। तो डी क्या आएगा आपके पास, माइनस का 5/2 माइनस टाइम्स माइनस का 5। नाउ -5/2 माइनस माइनस +5 अपॉन में 1 ले लिया हमने। एलसीएम लोगे 2 और 1 का, तो 2 मीन्स -5 + 1 2 या 2, तो 5 2 या 10। तो यहाँ से आपको मिला 5/2। तो डी की जो वैल्यू है दैट इज 5/2। नाउ 11th टर्म के लिए 11th टर्म विल बी 11th टर्म। तो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला a + 10d। ये मैंने आपको जब एपी का बेसिक करवाया हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि हमने a + 10d डायरेक्टली क्यों लिखा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो वैल्यू ऑफ a क्या है, -5 + 10 इंटू में d की वैल्यू क्या है, तो 5/2। तो -5 और 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, और 25 - 5 तो प्लस का 25 है, ये माइनस का 5 है, तो ये प्लस का 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। तो आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है और कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या गिवन है, द फर्स्ट 4 टर्म हुज फर्स्ट टर्म इज, मतलब आपको फर्स्ट 4 टर्म जो है एपी का बताना है, जिसका क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। अच्छा, चेक कर लेते हैं एक बार कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या सेम है। हाँ, तो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम इसमें आंसर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, a = -2 एंड d इज ऑल्सो -2। हमें पता है फर्स्ट टर्म एपी का क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म आपका जो एपी है दैट विल बी a, और a की वैल्यू आपके पास क्या है, -2। नाउ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, तो a + d। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 प्लस d की वैल्यू क्या है, वो भी -2। तो -2 और -2 -4। थर्ड टर्म विल बी a + 2d, मीन्स वैल्यू ऑफ a पुट कर दो यहाँ पे, -2 + 2 इंटू में वैल्यू ऑफ d क्या है, दैट इज ऑल्सो -2। नाउ -2 और 2 इंटू में -2, तो -4, दैट विल बी इक्वल्स टू -6। ये है आपका थर्ड टर्म। सिमिलरली फोर्थ टर्म क्या होगा, तो फोर्थ टर्म होगा आपका a + 3d। तो a की जो वैल्यू है -2 + 3 इंटू में -2, तो -2 और 3 2 जा 6, तो -6, ये आ गया -8। इसका ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, आप चेक कर लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास अगर बुक हो तो। इसके जो ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शंस क्या होने चाहिए, सी होना चाहिए। तो -2 -4 -6 -8 है हमारे पास, -2 -4 -6 -8 सी ऑप्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जो कि बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है द 21st टर्म ऑफ एन एपी, द 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म, मतलब आपको 21st टर्म फाइंड करना है और फर्स्ट 2 टर्म दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन इजी है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड करना है, तो 21st टर्म, ये हमें नहीं पता। तो हमें गिवन क्या है, तो फर्स्ट 2 टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म मतलब a गिवन है, तो a क्या है आपके पास, -3 एंड सेकेंड टर्म गिवन है, मीन्स a + d गिवन है। तो a + d क्या है आपके पास, 4। नाउ a -3 के इक्वल है और सेकेंड टर्म a + d किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो अब हमें करना क्या है, ये जो a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो d आ जाएगा। तो पुट, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो पुट a = -3 इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, a है यहाँ पे, तो a की वैल्यू आप डायरेक्टली अब यहाँ पुट कर सकते हो, दैट इज -3
प्लस डी इक्वल्स टू 4, तो डी विल बी इक्वल्स टू 4, -3 राइट साइड गया तो प्लस का 3, तो डी क्या आ गया 7। अब आपके पास डी भी है और ए भी है, ध्यान से समझना, डी और ए दोनों हैं आपके पास। फाइंड क्या करना है 21st टर्म, तो 21st टर्म जो है एपी का, 21st टर्म ऑफ एन एपी, ये कैसे फाइंड करोगे, तो ए प्लस 20d, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास। अब ए प्लस 20d क्यों लिखते हैं बता देता हूं आपको। जैसे 19th टर्म फाइंड करना है तो आप ए प्लस 18d लिखोगे, अगर 30 टर्म फाइंड करना है तो ए प्लस 29d लिखोगे। मीन्स जो टर्म फाइंड करना है d1 उससे a1 टाइम्स कम लेना है हमें। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 प्लस 20 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 7, तो -3 प्लस 7 टू जा 14, 140, तो 140 -3 दैट विल बी 137, इसका आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं 137 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है ऑप्शन में, तो इसका मतलब आपका बी जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसमें, बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है और कैसे सॉल्व करेंगे इसे। में आपके पास क्या गिवन है कि इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, 7th में क्या गिवन है हमें सेकेंड टर्म, दैट मीन्स ए प्लस डी, तो ए प्लस डी क्या गिवन है हमारे पास 13, एंड इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, फिफ्थ टर्म को आप क्या लिखोगे, तो ए प्लस 4d, तो ए प्लस 4d किसके इक्वल है 25 के इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है, तो 7th टर्म फाइंड करना है। तो 7th टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए, और ए और डी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। कैसे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, तो प्लस का ए और माइनस का ये कैंसिल हो गया। नाउ प्लस का डी है और ये माइनस का 4d है, तो माइनस के 4d में से प्लस का डी गया तो माइनस का 3d किसके इक्वल, तो माइनस के 25 में से प्लस का 13 माइनस कर दो, तो 5 में से 3 2 एंड 2 - 1 तो 1 -12। नाउ बोथ साइड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 3d इक्वल्स टू 12, देन d विल बी इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो d आ गया आपके पास 4। अब ये d की वैल्यू या तो आप फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, किसी में भी पुट करके आपको a फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट d इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट, तो a प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 13, देन a इक्वल्स टू 13 - 4, और a आपका क्या आ जाएगा 9। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 9 है, और d की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। हमें क्या पूछा गया है इसमें, 7th टर्म पूछा गया है, तो 7th टर्म के लिए 7th टर्म ऑफ एन एपी, तो 7th टर्म ऑफ एपी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए 7th टर्म के लिए हम a प्लस 6d का यूज करेंगे। तो वैल्यू ऑफ a पुट करो, तो वैल्यू ऑफ a क्या है 9, तो 9 प्लस 6 इंटू में d, और d की वैल्यू आपके पास क्या है 4। नाउ 9 प्लस 6 4 जा 24, 24 में आप 9 ऐड करो तो 33 मिलने वाला है हमें, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं ये ऑप्शन है हमारे पास या नहीं है, तो बिल्कुल है, दैट मीन्स बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अब हमें फाइंड करना है क्वेश्चन 8 का आंसर। तो क्वेश्चन 8 में ध्यान से देखना, क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। इसमें गिवन क्या है, तो व्हिच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी है, इस एपी में जो 210 है कौन सा टर्म है हमें ये बताना है। दैट मीन्स ये जो 210 है ये हमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या a और d पता होना चाहिए। तो इसमें a क्या होगा आपका, तो a मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, फर्स्ट टर्म क्या है 21, तो 21, एंड d कैसे फाइंड करते हैं हम, a2 - a1, तो 42 - 21, 2 में से 1 1, देन 4 में से 2 2, 21 आया। आपके पास डी भी क्या है और ए दोनों क्या है 21 है। नाउ ए एन इक्वल्स टू 210, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल्स टू 210, यहाँ ए और डी की वैल्यू पुट करके हम एन फाइंड कर लेंगे। तो ए क्या है 21 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू भी क्या है 21 इक्वल्स टू 210, तो 21 प्लस 21 को जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो 21n माइनस 21 इक्वल्स टू 210, तो माइनस का 21 और प्लस का 21 कैंसिल हो गया,
तो क्या बचा हमारे पास 21n इक्वल्स टू 210, तो n इक्वल्स टू 210 को डिवाइड करो आप 21 से, तो 21 on जा 21, तो 1 और 0 का 0, दैट मीन्स n क्या है 10। तो ये जो 210 है इस AP का कौन सा टर्म है, तो 10th टर्म है। ये जो AP है इस AP में जो 210 है कौन से टर्म है ये, तो 10th टर्म है। कैसे पता चला हमें, तो हमने यूज किया an का फॉर्मूला, दैट मीन्स an इक्वल्स टू हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। उसमें हमने a और d की वैल्यू पुट करके सब्सटीट्यूट किया हमने a और d, और फिर हमने उसे सिंप्लीफाई करके n फाइंड किया। n जो आता है ये हमें बताता है कि कौन सा टर्म है। अगर n मान लो यहाँ पे 8 आता तो वो AP का 8th टर्म होता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करने वाले हम 9th क्वेश्चन को। नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5। ध्यान से समझना, हमें क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मीन्स हमें d दिया हुआ है। 9th में हमें d क्या दिया हुआ है, दैट इज 5, एंड पूछा क्या है A18 माइनस A, हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो A18 माइनस A13। तो A18 को हम क्या लिख सकते हैं, A18 का यहाँ पे मीनिंग है 18th टर्म, और 18th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 17D माइनस A13 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 12D। ध्यान से समझना, ये हम फाइंड करने वाले हैं क्या, तो ये आपका है A18 माइनस A13 की वैल्यू, तो A प्लस 17D और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का A, और माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12D, तो प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 17D माइनस 12D, और 17D में से जब 12D आप माइनस करोगे तो क्या बचा हमारे पास 5D। नाउ 5 इंटू में D की वैल्यू क्या है 5, पुट कर दो यहाँ पे, तो 5 5 जा 25 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका C ऑप्शन होगा। नाउ अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th में हमें क्या गिवन है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर आपका A18 क्या दिया हुआ है, तो A18 माइनस A14 किसके इक्वल, 32 के इक्वल। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझो। A18 का मतलब 18th टर्म, तो A प्लस 17D लिख सकते हैं हम इसको, माइनस A14 का मतलब A प्लस 13D किसके इक्वल, 32 के इक्वल। तो A प्लस 17D माइनस का A माइनस का 13D किसके इक्वल, 32 के इक्वल। अब प्लस A और माइनस A क्या होगा, कैंसिल आउट। नाउ 17D माइनस 13D विल बी इक्वल्स टू 32। प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो गया, और 17D में से जब 13D को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा आपके पास 13 तो 14 15 4D, तो 4D विल बी इक्वल्स टू 32, देन D विल बी इक्वल्स टू 32 को आप डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 8 जा 32, तो D की जो वैल्यू है, D की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th हमारे पास क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे MCQ वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपको इसके आगे के जो चैप्टर्स की वीडियो है वो भी रेगुलर अपलोड करता रहूंगा और आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करने वाले हम इसे।